हिम्मत है, जीत है। नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। आज हम आपको उन कोरोना योद्धाओं की खबर दिखाने वाले हैं जिनके बारे में कोई सोच नहीं पा रहा था कि वो भी जिंदा हो जाएंगे। उम्र के ऐसे पड़ाव में कोरोना को हराया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज सबसे छोटी उम्र के कोरोना योद्धा के साथ सबसे बड़ी उम्र की महिलाओं के संघर्ष की कहानी दिखाएंगे और आपको सिर्फ इन कहानियों के संदेश को भी समझना है। कोरोना की दूसरी लहर पहली से भयावह कैसे? किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा शिकार? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में सबसे ज्यादा 60% मरीज 45 साल से कम उम्र के हैं, यानी 45 साल के आसपास के लोग सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन जिनकी मौत हो रही है वो 55% लोग 60 साल के या उससे ज्यादा उम्र के हैं। जितनी ज्यादा उम्र उतनी ज्यादा परेशानी। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आई हैं जो इन धारणाओं, इन आंकड़ों को मिथक साबित करती हैं। नाम सुशीला पाठक, उम्र 102 साल। 15 दिन पहले जब ये अस्पताल पहुंची तो किसी को उम्मीद नहीं थी। घर वाले कई आशंकाओं से घिरे थे। एक ओर उम्र की वजह से शरीर कमजोर था तो दूसरी ओर खतरनाक बीमारी कोरोना का प्रकोप ज्यादा था। महाराष्ट्र के ठाणे में सुशीला पाठक का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में शुरू हुआ। करीब 14 दिन तक अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ती रही और आखिर में जीत गई। सुशीला पाठक ने अपना 102वां जन्मदिन अस्पताल में ही मनाया और पूरी तरह से ठीक होकर बाहर आ गई। डॉक्टर ऋषिकेशने मला चांगलं केलं, मला छान औषध दिलं, चांगली ट्रीटमेंट केली आणि मी बरी झाले, छान झाली। सुशीला पाठक ने मराठी में डॉक्टरों का शुक्रिया किया और इस उम्र में कोरोना को हराकर सबको चौंका दिया। चारों ओर निराशा का माहौल है और ऐसे निराशा के माहौल में ऐसी खबरें हौसला देती हैं। उन लोगों को प्रेरणा देती हैं जो बीमार होते ही डरने लगते हैं और बीमारी जब पास आती है तो उनको डर लगता है। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ लोगों की मौत तो डर से हो जा रही है। डर की वजह से दिल का दौरा पड़ने लगता है और फिर मरीज दम तोड़ देता है। इसलिए जो डर को हराकर सामने आ रहे हैं उनकी कहानी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। सूरत से भी एक ऐसी ही कहानी सामने आई है। इन तस्वीरों को देखिए। छोटी सी बच्ची अपनी दादी से मिलने आई है और दादी अपनी प्यारी पोती को पाकर काफी खुश हैं। कभी पोती के कंधे पर हाथ रखकर उसे दुलार रही हैं, तो कभी बहुत प्यार से निहार रही हैं और इस मौके पर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अंदाजा लगाइए इस दादी की उम्र क्या होगी। किन मुश्किलों का सामना करने के बाद ये आज मुस्कुरा रही है। नाम है उजीबा, उम्र 105 साल और इस उम्र में कोरोना को हराने के बाद जीत की मुस्कान। 105 साल की उम्र में कोरोना जैसी बीमारी को हराना आम बात नहीं है। ये डॉक्टर्स की निगरानी और उजीबा के हौसले का परिणाम है। 7 अप्रैल को मेरे को जरा कोरोना का डिटेक्ट हुआ और मैंने हॉस्पिटल पे तपास किया तो मेरा पॉजिटिव आया। मैंने घर पे लैब में मेरा मदर और मेरी वाइफ को भी टेस्ट किया तो उसको दोनों को पॉजिटिव आ गया। बाद में हम दोनों तो क्वारंटाइन घर पे हो गए थे, लेकिन मेरी मदर की उम्र 105 साल थी तो हमको थोड़ा डर लगता था। इसी डर की वजह से गोविंद भाई गोंडलिया ने अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करा दिया। ऑक्सीजन कम होने से मुश्किलें बढ़ गई थी। डॉक्टर्स ने उजीबा को ऑक्सीजन पर रखा। परिवार का कहना है कि जिस वक्त मुश्किल ज्यादा थी उस वक्त मां कहती थी कि कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा और मैं इसको हरा दूंगी। तो उसको थोड़ा ऑक्सीजन डाउन हो गया था तो उसने 1.5 दिन के 2 दिन ऑक्सीजन दिया तो रेडी आ गया। तो उसको तो घर पे ही बोल रही थी वो तो मेरी माँ तो कि भाई ये कोरोना तावा कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को अच्छा ही हो जाएगा, मैं अच्छी हूँ। लेकिन वो हॉस्पिटल में गई, 9 दिन में उसने कोरोना को अफा दिया। और ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब 105 साल की उजीबा कोरोना को हराने के बाद अपने परिवार वालों से मिल रही थी।
9 दिन में कोरोना को हराने के बाद उजीबा घर लौट गई। 105 साल की उजीबा हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। इनकी कहानी ये बताती है कि संकट में अपनी सांसों को थाम कर रखें और हौसले से काम लें। गाजियाबाद से भी ऐसी ही खबर सामने आई है, लेकिन यहां किसी बुजुर्ग की कहानी नहीं है। गाजियाबाद में 8 दिन के बच्चे ने कोरोना को मात दे दी। जरा सोचिए, जो मासूम न ठीक से दूध पी सकता है, न ही किसी को जानता पहचानता है, उसने कैसे कोरोना को हराया होगा। गाजियाबाद में चमत्कार, 8 दिन के नवजात ने जीती कोरोना से जंग। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं आपको ये चीज़ बता सकूं कि हमारे पास हमने जो अपने कोविड के टाइम पे जहाँ सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उसमें एक अच्छी न्यूज़ मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये अच्छी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। ये मासूम जब अस्पताल में आया तो डॉक्टर के सामने चुनौतियां कई थी। सिर्फ 8 दिन के नवजात को नई जिंदगी देनी थी। उस वक्त नवजात ना तो ठीक से दूध पी सकता था, ना ही सांस ले पा रहा था। स्थिति बहुत ही नाजुक थी। नवजात के माता पिता कोरोना संक्रमित थे। साथ में रहने की वजह से बच्चा भी चपेट में आ गया था। निमोनिया ने मुश्किलें और बढ़ा दी थी। हमारे पास एक 8 दिन का बच्चा आया था जिसको कोविड निमोनिया था। अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स पॉजिटिव थे कोविड, और बच्चा क्योंकि उनके साथ था तो बच्चा भी एक्सपोज हो गया था। हमारे पास जब बच्चा आया तो बच्चे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, बच्चा फीडिंग वगैरह नहीं ले रहा था। इसीलिए डॉक्टर के सामने कई चुनौतियां थी और वक्त कम था। डॉक्टर्स ने तुरंत एक टीम बनाकर बच्चे की जान बचाने में जुट गए। हमको बच्चे को ठीक करने में काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, और लेकिन धीरे धीरे करते करते 10 दिन के बाद हम जो है बच्चे को टर्न अराउंड कर पाए। और जब तक बच्चे की कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आई तब तक बच्चे को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गई थी। मासूम करीब 15 दिन अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ता रहा। यशोदा अस्पताल के डॉक्टर हर पल उसकी निगरानी करते रहे और आखिर में इस बच्चे ने खतरनाक वायरस को हरा दिया। बच्चे को धीरे धीरे दूध पिलाना शुरू किया एंड जो बच्चे की सांस की गति तेज चल रही थी वो भी नॉर्मल हो गई, और बच्चा फिर 15 डेज के बाद फाइनली अपने पेरेंट्स के साथ एक हो पाया, और बच्चा जो है अपना फीडिंग करते हुए हमने उसको घर पे डिस्चार्ज कर दिया। अब इस पूरे सफर में बहुत बार हम घबराए भी, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने एक दूसरे की मदद से जंग जीत ली और आज ये मासूम अपने माता पिता के साथ सुरक्षित है। कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। उनके लिए अभी तक कोई टीका नहीं आया है, इसीलिए जब भी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। निमोनिया के लक्षण दिखें तो तुरंत इलाज कराएं और इस महामारी में सुरक्षित रहें। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। महामारी के बीच में ऐसी कई कहानी सामने आ रही हैं जो एक उम्मीद पैदा करती हैं, लोगों के टूटते हौसलों को बढ़ाती हैं। जलगांव की 27 दिन की बेटी भी यही संदेश दे रही है, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, आप सब हौसला रखिए। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। साल 2020 में जब कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा तो लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए बिग बी अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज में एक कविता शेयर की। 27 दिन की जलगांव की ये बेटी भी इसी भाव को कह रही है। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे, रास्तों पे रुके बैठे हैं, कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे इस बच्ची का बुरा वक्त गुजर गया। जलगांव के सरकारी अस्पताल में इस बच्ची का जन्म हुआ था। पैदा होते ही सांस में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर्स ने जब जांच कराई तो बच्ची की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन सांस की परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर 7वें दिन दूसरी बार कोरोना की जांच हुई।
दूसरी रिपोर्ट में बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद डॉक्टर्स ने बच्ची के कोरोना का इलाज शुरू किया। करीब 27 दिन तक बच्ची अस्पताल स्टाफ की निगरानी में रही और काफी संघर्ष के बाद कोरोना को हरा दिया। बच्ची जब पूरी तरह से ठीक हो गई तो मां ने अपने घर को सजा दिया और बेटी के ठीक होने पर मिठाइयां बांटी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जलगांव का ये परिवार कितना खुश है और 27 दिन की बेटी का अस्पताल से लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ लोग इतने दूर होते जा रहे हैं कि अपने और पराये में अंतर ही नहीं कर पा रहे। कोरोना का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपनों की शव यात्रा में जाने से भी गुरेज करने लगे हैं। खबर मेरठ से है, जहां अपनों ने अंतिम यात्रा में साथ छोड़ दिया तो मुस्लिम भाइयों ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करने वाली ये तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां कोरोना की महामारी में अपनों ने साथ छोड़ दिया तो मुस्लिम भाइयों ने महिला की अर्थी को कंधा दिया। शव यात्रा में राम नाम सत्य है का जयघोष भी सुनाई दे रहा है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। राम नाम सत्य है। यही नहीं, इन मुस्लिम भाइयों ने महिला के शव को सूरज कुंड शमशान तक पहुंचाया। साथ ही हिंदू विधि विधान अंतिम यात्रा का संस्कार भी किया। दरअसल मेरठ में हापुड़ स्टैंड के पास रहने वाली महिला सुषमा अग्रवाल की कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। अचानक एक दिन महिला की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पति वाराणसी से मेरठ पहुंच गया और अपनी पत्नी को कंधा देने के लिए अपने रिश्तेदारों का इंतजार करने लगा। काफी देर बीत जाने के बाद जब कोई नहीं आया तो मुस्लिम भाइयों ने कंधा देने का फैसला किया और महिला को पूरे संस्कार के साथ शमशान पहुंचाया। उनका बेटा दिल्ली से, मयंक अग्रवाल, उनकी बेटी नेहा सब आ गए। उसके बाद में उनका संस्कार करने के लिए सामग्री मंगाई गई। उसके बाद 11:30 बजे अंतिम क्रिया के लिए सूरजकुंड शमशान घाट मुस्लिम 25-30 लोगों के साथ शमशान घाट ले जाया गया। कोरोना का खौफ लोगों के मन में ऐसा बैठ गया कि लोग अपने और पराये की मदद करने में हिचक रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसी विकट परिस्थिति में अगर अपने ही साथ नहीं देंगे तो इंसान के मन पर क्या गुजरेगी। अगर कोरोना की महामारी में ऐसी स्थिति आती भी है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपनों का साथ देने में कोई बुराई नहीं है। बहरहाल इन मुस्लिम भाइयों ने जो किया वो हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। कोरोना की महामारी में जहां लोगों की ऑक्सीजन के लिए सांसें टूट रही हैं, वहीं कुछ नेक इंसान सांसें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें लगातार जुटे हुए हैं। खबर मेरठ से है, जहां पर कुछ समाज सेवियों ने कबाड़ को जुटाकर ऑक्सीजन प्लांट बना दिया, जिससे नोएडा को 70% ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। कोरोना की महामारी में हर मरीज सांस के लिए ऑक्सीजन की तलाश कर रहा है। एक सांस के लिए जूझते मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में मेरठ के कुछ समाज सेवियों ने ऑक्सीजन की कमी दूर करने की ठानी। मेरठ के होनहारों ने स्क्रैप से बना दिया ऑक्सीजन प्लांट। लोगों को तड़पते हुए देखा तो मेरठ के होनहारों ने स्क्रैप से ऑक्सीजन प्लांट बना दिया। गौतम बुद्ध नगर में ये प्लांट ऑपरेट हो रहा है और लोगों को सांसें दे रहा है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए इस टीम ने ऐसा प्रयोग किया जो मिसाल बन गया। इस टीम ने पिछले साल महामारी में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए देश भर में बंद हो चुके ऑक्सीजन प्लांट को ट्रेस किया और उसका स्क्रैप इकट्ठा किया। फिर इसी स्क्रैप से नया ऑक्सीजन प्लांट बना डाला। 5-6 महीने की मशक्कत के बाद 13 अप्रैल को स्क्रैप से नया ऑक्सीजन प्लांट गौतम बुद्ध नगर में शुरू कर दिया गया। इस शुरुआत का नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में रोजाना इसी प्लांट से सैकड़ों सिलेंडर जरूरतमंदों को मुहैया हो रहे हैं। हम लोगों की सबके जब डिस्कशन हुआ तो
सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे पास इतना फंड्स नहीं था कि हम एक नया प्लांट लगाएं, और दूसरी चीज़ कि उस नए प्लांट को लगाने के लिए समय भी करीबन 1 साल का लगता मिनिमम। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ और ऐसा इन्वेंशन किया जाए जिससे हम कम पैसों में और कम समय में ज़्यादा यूज़फुल चीज़ बना सकें। तब हम लोगों ने क्या करा कि दुनिया में, पूरे इंडिया में जितना भी स्क्रैप था, ये प्लांट वो है जो 2004-2005 में बंद हो गए थे। हाँ जी, ये प्लांट आज की डेट में, नए प्लांट भी ये वाले इस टाइप के। बेगमबाग के रहने वाले यशराज गुप्ता ने अपने पिता और दोस्त के लिए मिलकर ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया। यशराज का कहना है कि ये प्रयास इसलिए है ताकि लोगों की सांसें सलामत रहें, ताकि अपनों को खोने का गम किसी को न सहना पड़े। इस युवा ने मैकेनिकल इंजीनियर पिता और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संदीप गर्ग को ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना के बारे में बताया। दोनों ने हौसला बढ़ाया और मिलकर इस पर काम शुरू कर दिया, और आज की तारीख में ये प्रयोग सफल साबित हो रहा है। यशराज और उनकी पूरी टीम स्क्रैप से ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने के पीछे पीएम मोदी को प्रेरणा मानते हैं। उसके लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है गौतम बुद्ध नगर, वो हमारे कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़ा है। हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई काम आई, बस इतना ज़रूर है, जब वो ट्रायल सक्सेसफुल हो गया, एक मन में डर और घबराहट थी। और धन्यवाद देना है दिल से गौतम बुद्ध नगर एडमिनिस्ट्रेशन का, डीएम सर का, जिन्होंने इसको भारत ऑक्सीजन गैस प्लांट का नाम दिया। हम घबरा गए थे, उन्होंने बोला अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप केवल प्रोडक्शन करो, आपने पेड़ लगाया, आप फल निकालो, बाकी बांटना हमारी जिम्मेदारी है। आज वहाँ पर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, और वो सब लोगों को, जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं। नोएडा में चलने वाले इस प्लांट को प्रशासन ने भारत रत्न ऑक्सीजन प्लांट का नाम दिया है। करीब 350 सिलेंडर रोजाना बनाने वाले इस प्लांट से 70% ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन ने इस गैस प्लांट को, इस ऑक्सीजन प्लांट को भारत रत्न ऑक्सीजन गैस प्लांट का नाम दिया है। वाकई में ये काबिल तारीफ कार्य है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18।